ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पाई पाई का हिसाब रखता हूँ, मैं तन्हाई का हिसाब रखता हूँ। रोशनी का हिसाब तुम रखो, मैं परछाई का हिसाब रखता हूँ। प्रेम में डूबकर बाहर आया हूँ, मैं गहराई का हिसाब रखता हूँ। बुराई का कोई हिसाब नहीं है, मैं अच्छाई का हिसाब रखता हूँ। कदम कदम पर आती रहती है, मैं कठिनाइयों का हिसाब रखता हूँ। तस्वीरों पर भरोसा मत कीजिए, तकदीरों को कोसा मत कीजिए। जो तुम्हारे भरोसे पर जिंदा है, कम से कम उनको धोखा मत दीजिए। आने वालों को आने दीजिए, जाने वालों को रोका मत कीजिए। रिश्ते नाते तोड़कर ही मानती है, गलतफहमियों को पाला पोसा मत कीजिए। मायूसी में अपना घर बनाती है, मुश्किलों को मौका मत दीजिए। सभी को खुश नहीं कर सकता मैं, मतलब कुछ नहीं कर सकता मैं। उसकी क्या उम्मीद करूं तुमसे, यहाँ जो खुद नहीं कर सकता मैं। मेरे अपने ही मेरे निशाने पर होंगे, इसलिए तो युद्ध नहीं कर सकता मैं। बेशक सभी को अपने दिल में रखता हूँ, सभी के दिलों तक पहुँच नहीं सकता मैं। सभी के सुख दुख पर निगाहें तो है मेरी, पर सभी की ओर मुख नहीं कर सकता मैं। सभी के सभी शातिर इंसान हैं, झूठ बोलने में माहिर इंसान है। अपनी फितरत से बाज कहाँ आएंगे, इंसान तो आखिर इंसान है। सच्चाई का गला घोट रहे हैं, झूठ के दुश्मन काफिर इंसान है। दिमाग से जानवर बन चुके हैं, बेशक दिल की खातिर इंसान है। जिस सफर में मृत्यु मंजिल है, उस सफर के मुसाफिर इंसान है भगवंत। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, लंगड़ा लूला हो जाऊंगा, तजुर्बे पुरजे पुरजे हो जाएंगे, मैं एकदम कूड़ा हो जाऊंगा। फूल फल न पत्ते रहेंगे, पेड़ में मैं ढूंढा हो जाऊंगा। मेरी हर बात नजर अंदाज होगी, सब सच्चे मैं झूठा हो जाऊंगा। मेरी आंखों के सामने जमीन के टुकड़े होंगे, मैं मेरे अपनों के हाथों से लुटा हो जाऊंगा। जो पास है उसकी कद्र नहीं है, उतावले इंसान को सब्र नहीं है। आसमां छूने की जिद करने वालों, वह धूल का गुब्बार है, अब्र नहीं है। पूर्णतः आराम चाहते हो तो मर जाओ, यह दुनिया है आरामदायक कब्र नहीं है। लोगों को अप्रिय है मगर सच बोलना अभद्र नहीं है। बहुत सुंदर बात कही है किसी ने। आप अकेले बोल तो सकते हैं, परंतु बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले आनंदित तो हो सकते हैं, परंतु उत्सव नहीं मना सकते। अकेले आप मुस्कुरा तो सकते हैं, परंतु हर्षोल्लास नहीं मना सकते। हम एक दूसरे के बिना कुछ नहीं, यही रिश्ते की खूबसूरती है। खामोशियां बोल देती है जिनकी बातें नहीं होती। दोस्ती उनकी भी कायम है जिनकी मुलाकातें नहीं होती। रिश्ते बरकरार रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाइयां देखें। अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? आपने प्राचीन कथाओं में सुना ही होगा, जब कोई ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा देवता पर क्रोधित होते थे तो उन्हें सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है। हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबी जीवन काल दिया जाता है। लेकिन जो लोग अच्छे हैं, भले काम करते हैं, वह जीवात्मा जल्दी शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ जन्म लेने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम रखता है ताकि जीवात्मा
इस मृत्यु लोक के कष्टों को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। इसीलिए अच्छे आदमी की मृत्यु जल्दी हो जाती है। नादान से भी दोस्त कीजिए जनाब, क्योंकि मुसीबत के वक्त कोई भी समझदार साथ नहीं देता है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। एक दो बार समझाने से कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। बच्चे बड़े होने पर वो खुद निर्णय लेने लगे तो उनके पीछे लगना छोड़ दीजिए। गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं, एक दो से नहीं जुड़े तो उन्हें छोड़ दीजिए। एक उम्र के बाद कोई आपको ना पूछे या कोई पीठ पीछे आपके बारे में गलत कह रहा है तो दिल पे लेना छोड़ दीजिए। अपने हाथ कुछ नहीं है, ये अनुभव आने पर भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। इच्छा और क्षमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजिए। हर किसी का जीवन अलग, कद रंग सब अलग है, इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। बढ़ती उम्र में जीवन का आनंद लीजिए। रोज का जमा खर्च की चिंता करना छोड़ दीजिए। कभी कभी छोड़ देना भी बेहतर होता है, जैसे कि वो सवाल जिसका जवाब न हो, वो हाथ जो वक्त पर साथ न दे, वो रिश्ता जो कदर न करे और वो प्यार जो सिर्फ मतलब के लिए जुड़ा रहा हो, वो धंधा जिसमें रोज ज़मीर को मारना पड़े, वो नौकरी जो हर रोज आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती हो, वो घर जहां नींद लेने के लिए गालियां खानी पड़े। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर, मुस्कुराना सीखिए सेल्फी के बगैर और प्रभु पर विश्वास रखिए किसी शंका के बगैर। पत्थरों के शहर में कच्चे मकान कौन रखता है? आजकल हवा के लिए रोशनदान कौन रखता है? अपने घर की कला से फुर्सत मिले तो सुने, आजकल पराई दीवारें पर कान कौन रखता है? खुद ही पंख लगाकर उड़ा देते हैं चिड़ियों को, आजकल परिंदे में जान कौन रखता है? हर चीज मुहैया है मेरी शहर में किश्तों पर, आजकल हसरतों पर लगाम कौन रखता है? कहलाकर छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में माँ बाप को, आजकल घर में पुराना सामान कौन रखता है? सबको दिखता है दूसरों में एक बेईमानी इंसान, खुद के भीतर मगर अब ईमान कौन रखता है? फिजूल बातों पे सभी करते हैं वाह वाह, अच्छी बातों के लिए अब जुबान कौन रखता है? बुद्धिमान कौन है जो सबसे कुछ न कुछ सीखता है? शक्तिशाली कौन है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण हो? सम्मानित कौन है जो दूसरों का सम्मान करता हो? और धनवान कौन है जिसके पास जो है उस पर संतोष हो? बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल में पता चला गर्मी जून में होती है, घर में पापा ने बताया कि गर्मी खून में होती है। जिंदगी में बहुत धक्के खाए तब जाकर पता चला कि गर्मी ना तो खून में, ना जून में और ना ही ऊन में होती है, गर्मी तो नोटों की जुनून में होती है। अहंकार कभी न करे, एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, स्मशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।